ये सोचने में गुजार दी कि नैन ने आखिर इकरार कैसे किया था। वो इसे जानती थी, क्या वो इसे पहचान गई थी? कई सवाल थे जिनका जवाब बस वो ही दे सकती थी, मगर वो जवाब लेना नहीं चाहता था। वो बेहद खुश था, सिर्फ बाबा थे बीच में, वरना वो पल की चौथाई में इसे कमरे में ले आता। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकला तो रोज़ की तरह सब टेबल पर मौजूद थे सिवाय सलार के। आरिस और आयत की शादी के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी, जबकि आरिस बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इससे पहले वो उठकर कोई बदलिहाजी करता, कबीर इसके पास आकर बैठ गया, सिर्फ संजीदगी से इसको देखता। भैया, ये शादी नहीं करना चाहता। आरिस ने अपना मुद्दा रखा। अगर तुम मुझे अब भी जीने दोगे तो यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। वो बेहद हद दर्जे संजीदा था। इन दोनों की गुफ्तगू पर सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। इनका क्या अरशाद फरमा रहे हैं ये मोहतरम? मुर्तज़ा ने पूछा। आरिस कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बाबा, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अगर आफ्ताब चाचू आना चाहते हैं तो इन्हें बुला लें। वो कभी आया है इस बच्चे का अता पता भी लेने? वो नागवारी से बोले। मगर आफ्ताब ही आयत का सरबराह है। भाईजान, इससे बात करना ज़रूरी है। शाह बोले तो मुर्तज़ा ने सर हिलाया। तुम कॉल करके बुला लेना, बल्कि इनवाइट कर लेना इसको और इसकी फैमिली को। और मेरा ख्याल से इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर लें आप लोग। मुर्तज़ा ने मदिया की तरफ देखा, जो इस गुफ्तगू से गोया हल्की फुल्की हो गई थी। आरिस ने नाश्ते की प्लेट में कांटा पटका। जितनी ज़बरदस्ती आप लोगों ने करनी थी बस कर ली। मैं मज़ीद इस ज़बरदस्ती का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आप लोगों की आया से सख्त नफरत करता हूँ और शादी नहीं करूँगा, फिर चाहे मेरी बला से किसी से भी इसका नाक का पड़वा। कबीर ने एक झटके से उठकर इसका गिरबान जकड़ लिया। वो लावारिस नहीं है जो महफिल में इसको ऐसे जलील कर रहे हो। नहीं करना चाहते शादी मत करो, लादन भेजता हूँ मैं तुम पर, अगर तुमने डूब कर वहीं मरना है। कबीर की दाढ़ से जैसे सब सहम से गए थे। मुर्तज़ा और बाकी बहनों खामोशी से ये मंजर देखा था और हाल के बाहर खड़ी आयत को लगा अब वो अपने कदमों पर चल नहीं पाएगी। इतनी नफरत थी इसको आयत से। इन आंसू ने इसके गाल भिगो दिए थे। आरिस चल पल यूं ही खड़ा रहा। बहुत अजीब सी लगी थी ये बात। कबीर ने इसका गिरबान झड़क दिया। बाबा, शादी सिर्फ मेरी होगी। अगर आफ्ताब अब्बू को बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। वो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से अपना मोबाइल उठाकर बिना नाश्ते किए चला गया, जबकि मुर्तज़ा ने आरिस को सख्त घूर के देखा। आरिस भी वहाँ से चला गया, मगर दिमाग अजीब कैफियत का शिकार था और चंद लम्हों में इसने सर झटक दिया, जबकि मदिया ने सर थाम लिया था। आप गई थी इस लड़की के घर? मुर्तज़ा ने अब के मदिया को घूरा तो वो खामोशी से सर झुका गई। तंजीला और सोफिया का भी यही हाल था, जबकि अफशीन के चेहरे पर तंजिया मुस्कुरा थी। रफ्ता रफ्ता सब उठकर चले गए और पीछे मौजू आरिस का रह गया। आयत दोबारा अपने कमरे में चली गई और प्रीशियस के रूम में आ गई। बात सुनो मेरी, ये रोना धोना जो तुमने डाला है ना, अब मुझे रोती हुई नजर मत आना। प्रीशा ने इसको घूर कर देखा और इसके आंसू साफ किए। आयत से कुछ बोला ही नहीं गया। देखो आयत, इंसान में कुछ थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक तो इसने इतना बड़ा धरना किया हुआ है, दूसरा वो हाथ देने के लिए तैयार ही नहीं। प्रीशा ने बच्चे के बारे में कहा। आयत ने इसको देखा और हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो प्लीज़, किसी को मुझ कुछ मत बताना, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। तुम खुद सोचो प्रीशा, जब वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहा तो ये बच्चा मैं क्या बताऊँगी? हर दिन गुजरने के साथ मेरा दिल डूब रहा है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वो इसके हाथों पर सर रखती बुरी तरह रो दी, जबकि प्रीशा की भी आंखों में आंसू आ गए। आयत, ये तुम क्या कह रही हो? इस बच्चे का क्या कसूर है? प्रीशा खौफजदा थी। मेरा क्या कसूर है? आयत के सवाल पर प्रीशा ने निगाह झुका ली। तुम मेरा साथ दोगी? इसने इसकी जानिब आज से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रीशा परेशानी से बोली। हम शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे। आयत ने हतमा फैसला किया, जबकि प्रीशा ने नफी की। ये जुल्म है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसने सख्ती से कहा, जबकि आयत फिर से रोने लगी और अचानक दरवाज़ा बजा। दोनों ने घबरा कर दरवाजे को देखा। हेलो लेडीज़, सलार ने सरप्राइज सर अंदर डाला और आयत को रोता देख इसके माथे पर बल से डले। क्या हुआ? फिर से इस खोते ने कुछ कहा है? वो संजीदगी से अंदर आया। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसी ही बाबा की याद आ रही थी। आयत ने आंसू साफ किया। अगर इसने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। सलार के चेहरे की संजीदगी से दोनों को और भी डर लगने लगा, जबकि वो पहचानना चाह रही थी क्या वो इनकी बातें सुन चुका है, मगर इस चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको सच। प्रेशर जल्दी से बैठी। आयत ने इसका सख्ती से जकड़ा। क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? कहीं गड़ कर मर जाएगी वो। अगर घर की मर्दों को इल्म हो कि वो माँ बनने वाली है, जबकि सिर्फ नकाह हुआ है इसका। हाँ बताओ। सलार मत हो जाओ, बड़े भैया की शादी फाइनल हो रही है। अब देखें भैया, हमारे घर में पहली शादी है तो क्या हम इस घर में शादी करेंगे? तुमने खला में जाके अपने बड़ी भैया को दूल्हा बनाना है? सलार इसकी बकवास पर बदमज़ा हुआ। उफ भैया, मैं कह रही हूँ गाँव चलते हैं नानी के पास, वहीं शादी करेंगे बड़े भैया की डेस्टिनेशन वेडिंग। प्रीशा एक्साइटेड थी। सलार ने इसकी शक्ल देखी, वहाँ पर एमन भी होगी। सलार ने इसे याद दिलाया। तो फिर शादी तो किसी और से हो रही है ना? प्रीशा ने सर झटका। क्या तुम जाना चाहती हो गाँव? आयत सलार ने आयत की तरफ देखा, जिसे वो आज जब से वो आया था वो चुप चुप ही रहती थी ज़्यादातर कमरे में, ये फिर रोती हुई पाई जाती थी। जी जी, इसने मध्यम मुस्कान के साथ कहा। तो सलार सर्द सांस खींच कर उठा। ओके लेडीज़, मगर शर्त ये है, और वो ये है कि दोनों बहनें उठो और ज़बरदस्त सा खाना बनाओ। इसने इन दोनों को काम पर लगाया है तो फिर मान गई, जबकि प्रीशा की जान से निकल गई। शर्म करो, तुमने अगले घर नहीं जाना? सलार पीछे से के मुंह बनाने पर बोला। मेरे अगले घर में मुलाजिम होंगे बहुत सारे। प्रीशा भी कम नहीं थी। वो दोनों किचन में चली गई, जबकि अफान बस चढ़ती एक निगाह डाली। सलार की भी इस पर निगाह गई।
मगर मेरे घर तो नौकर नहीं। अफ़ान ने जैसे कहा। सलार बुरी तरह हंस दिया। तो इंतज़ामात कर लो, काफ़ी नक चढ़ी है। इसने कान में कहा। अफ़ान ने सर्द सांस खींची। मुझे खबर मिली है बड़े भैया की शादी की। अफ़ान ने हैरानगी से सलार को देखा। मुझे भी अभी पता चला। इसने शाने अचकाए और दोनों मुतवज्जा हुए। अचानक दोनों मुतवज्जे चीखों की आवाज़ पर। ये आवाज़ दोनों ने लॉन की तरफ दौड़ लगाई और पिछली तरफ आगे जहाँ अदील का पोर्शन था। वो चीखों की आवाज़ जमल की थी। अदील टेरेस पर खड़ा था जबकि छलांग लगाने के लिए बेताब था। अफशीन चाची इस वक्त घर नहीं थी, तभी वो यहाँ नहीं आ सकी। सलार ने जमल को रोते हुए देखा। मध्यम नरम लहजे में वो एक ही बात करी थी। अदिल, मैं आपसे क्या प्यार करती हूँ, प्लीज़ नीचे आ जाएं। सलार ने एक अब्रू उठाई जबकि अफान तो इस लड़की को देख के हैरान रह गया। इसने सलार की शक्ल देखी जो संजीदा था। जमल को भी अपने पीछे एहसास हुआ। वो दौड़कर इन तक आई। वो छलांग लगा देंगे, प्लीज़ इन्हें नीचे उतारे। जमल ने सलार की जानिब देखा। अच्छा है, जान छूटेगी तुम्हारी, बैठ जो शो एंजॉय करो। सलार ने शाने अचकाए तो अफान ने इसकी कमर पर मुक्का मारा और जमल की आंखें हैरत से खुली थी। वो फिर से अदील को पुकारने लगी मगर अदील छलांग लगाने के लिए बेताब था। ओए पागल, ऊपर क्यों चढ़ा है? सलार ने गुस्से से पूछा। तो तुम जाओ, यहाँ से क्यों आई हो? ये मुझसे प्यार नहीं करती। मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। अपनी शक्ल देखो, तुमसे क्यों प्यार करेगी? चल दिल पर ना ले मेरे भाई, नीचे आ जा। सलार बकवास बंद कर। अफशीन मामी तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगी अगर इन्होंने ये फजूलियात सुन ली तो। हाँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। मैं सलार ने सर झटका। मैं कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा है, कूद के मरे, जान छूटे लोगों की। इसने जमल को देखा जो बिला वजह इसके नज़दीक रो रही थी। कोई तुमसे बड़ा ढीठ पैदा नहीं हुआ, अफवान ने गुस्से से कहा और खुद जल्दी से अंदर दाखिल हो ताकि टेरेस में जा सके। जबकि सलार ने जमल की जानिब देखा जो अदील को देख रही थी। आज इसने अपना चेहरा नहीं छुपाया था और इसके चेहरे पर चोटों के निशान बड़े वाजिया थे। जब जब वो ये मंजर देखता है इसका खून सा खोल जाता था। वो 2 कदम आगे होकर जमल के साथ आ खड़ा हुआ और इसने जमल के नाजुक शाने पर हाथ फैला लिया। जमल चौंक कर इसको देखने लगी जबकि अदील इन दोनों को देखकर आगे बढ़ने लगा। सलार के मुंह पर मुस्कुराहट थी। अदील, रुक जाओ, पीछे से अफहान चीखा। जमल खुद को बचाने के लिए अपना आप छुड़ाने लगी। और ये पागल जानता है ये किससे प्यार करती है। सलार इस पल क्या करने जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। छोड़े प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं आप? जमल इसकी सख्त गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश में हल्का होने लगी जबकि अदील अफान के रोकने के बावजूद ये मंजर देख के आगे बढ़ने लगा। अदील अफान चलाया जबकि सलार ने भी एकदम जमल को छोड़ा और इसका बिला वजह का मजाक चलाए। तुझसे प्यार करती है। दिल ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए जबकि वो बेहद नज़दीक था। किसी भी वक्त इसका पाँव फिसलने और वो 2 मंजिलों से नीचे आ पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पीछे हटो। सलार संजीदा हो गया। अदील, प्लीज़ पीछे हट जाएं। जमल रोने लगी। तुम तो चुप करो। सलार इस पर चलाया जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में इसके लिए खौफ सा समा गया। क्या धरना है ये? वो जिद हुआ। अफान पकड़ो इसे। सलार चलाया और अफान इससे पहले दिल का हाथ पकड़ा। दिल को वहीं दौरे पड़ने लगे जिसकी वजह से इसका बैलेंस खराब हुआ और वो नीचे आ पड़ा। ये सब चंद लम्हों में हुआ था। जमल की चीख निकली और वो इसके नज़दीक दौड़ी। सलार भी अदील के नज़दीक आया जबकि अफान नीचे भागा था। अदील, सलार ने इसे बाजू में उठा लिया। सांस चल रही थी मगर सर से खून नहीं निकल रहा था जो खतरे की बात थी। वो दोनों बिना कुछ देखे वहाँ से इसको लेकर भागे। जमल मुंह पर रखे मंजर देखने लगी। इन दोनों को भागते देख मदिया ने भी देख लिया था। वो पहली बार वहाँ आई थी इस पोर्शन में। बेपनाह हसीन नाजुक सी लड़की को देखकर चंद पल हैरान और तेज से रोता देख वो इसके नज़दीक आई। बेटा मेरे साथ आओ, क्या हुआ है दिल को? मदिया ने सवाल किया। छत से छलांग लगा दी। वो मर तो नहीं जाएंगे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? दिला, पानी लाओ ज़रा। मदिया बोली तो आया तो प्रेशर भी बाहर निकले। अमल भी अभी भी सोकर उठी थी। सब जमल को हैरत और इश्तियाक से देख रहे थे। यार तुम इस पागल के लिए रो रही हो जिसे अपना भी नहीं पता? प्रेशर बोली तो जमल को एहसास हुआ ये सलार की ही बहन होगी जिसे बोलने की भी तमीज़ नहीं। जमल ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि तंजीला ने इसको सख्त घूरा तो वो ज़बान दांतों में दबा गई। दूसरी तरफ अफशीन भी आ गई। वो दौड़ती हुई जमल तक आई और बिना लिहाज किए इसके मुंह थप्पड़ों से सुझा दिया। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया तूने इसके साथ? मारना चाहती हुई थी? मारना चाहती थी ना इसको तू? वो इसके बाल खींचने बोली। सब हैरान थे। जल्दी से आगे बढ़कर अफीन को इससे दूर किया। जमल बेआवाज़ होने लगी। पीछे हट जाए भाभी, इसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? सिकंदर, उन्होंने फ़ोन घुमाया। सिकंदर, कामरान, अदिल अस्पताल है, फ़ौरन पहुँचे आप। वो चीखी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुझ भी जान से मार दूंगी। वो वार्न करती बाहर भागी। सब अस्पताल में जमा हो गए थे। सब मर्द हजरात। अफीन ने एक उद्यम मचाया था जबकि सलार और अफान सबको सब कुछ बताकर खामोश खड़े थे। तुमने कोई बकवास की थी? कबीर ने सलार को घूरा। नहीं, इसने निगाह चुराई। सलार, कबीर ने इसका हाथ जकड़ा और अफवान को इशारा करके बाहर ले आया। इन दोनों के पीछे आरिस भी आ गया। भैया पक्का तो कोई अमल दखल नहीं? आरिस ने सबसे पहले सवाल आया। यार मैं क्या करूँ जो मुझे मशकूक समझ रहे हो? सरार चिढ़ा। हम जानते हैं तुम्हें जितनी चिढ़ है इसे। कबीर ने सख्ती से कहा। मुझे इससे नहीं, इसके पागलपन से। जब वो पागल है तो पागल खाने पहुंचा। एक लड़की को, वो भी पूरी अकल शऊर रखने वाले को, इसके साथ बनना ज़रूरी है? मेरा मसला बस ये है। सलार ने कहा। तुम वहीं थे अफान, मुझे बताओ क्या हुआ था? कबीर ने अफान से पूछा। सलार ने अफान को घूरा मगर अफान सब बता गया। सलार, तुम्हें शर्म आती है? कबीर भड़का। मैंने नहीं कहा था, बस मैं तो बता रहा था। वो मन मनाया। बकवास बंद करो, बच्चे हो जो चिढ़ा रहे थे। मैंने नहीं कहा था कूद जाओ। अदील, सलार भी भड़का। दुआ करो वो जिंदा बच जाए, सर से खून ना निकले। वजह से डॉक्टर
तरह का शिकवा दे रहे हैं, अगर मारना होता तो यहाँ ना लाता, जो भी होगा वो सब इसके पागलपन है, मेरा मसला नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने बताया इसको दौरा पड़ा था जिसकी वजह से वो गिरा। सलार ने आंखें निकाल कर मैसेज सच बताया और वहाँ से चला गया, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और वो सब दोबारा कॉरिडोर में जमा हो गए। कुछ घंटे मजीद इंतजार करने के बाद डॉक्टर बाहर निकले और दिल की मौत की खबर इसने जैसे इन सबको हिला के रख दिया। अफशीन की चीखों ने पूरा अस्पताल सर पर उठा लिया था, जबकि सारे भाइयों ने सिकंदर को दिलासा दिया। लार चंद पल वहाँ रुका और फिर वहाँ से चला गया। बाकी सब सिकंदर और अफशीन के गम में शामिल थे। अदील का जनाजा उठा तो अफशीन ने सब औरतों के सामने जमल को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इसने मारा है मेरे बेटे को, ये मेरे बेटे की कातिल है। मदिया, तंजिला और सोफिया ने इसको बहुत रोकना चाहा, मगर वो तो किसी के हाथ नहीं आ रही थी। जबकि प्रीशा ने अमल को पीछे खींच लिया और आया तो प्रीशा जमल वो अपने साथ ले गई। होश को अफशीन, मदिया ने गुस्से का सारी औरतों के सामने तमाशा बन गया था। इसको निकालें भाभी यहाँ से, वो चलाई। ठीक है निकाल देंगे, तुम होश के नाखून लो, कुछ तंजिला ने कहा और अफशीन अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई, जब सबने रमशा को भी दिलासा दिया। जबकि ऊपर जमल जो मुसलसल रो रही थी, परेशान इसके चेहरे पर पड़े मैलों पर दवाल लगानी चाहिए। प्लीज़ आप मत करें, वो ठीक कह रही है, मैं पीटने की हकदार हूँ, मैंने ही लापरवाही की थी, वो बोली और रोने लगी। जबकि परेशान ने सर थाम लिया। बस करो बेवकूफ़ लड़की, वो गुस्से से बोली। आयत ने हैरानगी से उसको देखा, एक पागल के लिए रोई जा रही है। प्रेशर बोली जमल को इसमें इस शख्स की झलक दिखाई दी जो हकीकत में थी बेपनाह हसीन था, मगर न जाने उल्टी सीधी हरकत